everyone, welcome to your favorite channel PrepMed NEET Hindi. I am Dr. Debojyoti Kaur and today we will be discussing a very important question for NEET 2025. ये क्वेश्चन में जनरली हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि आपके जो कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस का क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारे कंट्रासेप्टिव मेथड्स का जो मैकेनिज्म है जो आपके ऑप्शंस पे आते हैं एमसीक्यू का वो वन बाय वन डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे जो पूछ रहा है स्टेटमेंट 1, प्रोजेस्टिन इस्ट्राडियोल। प्रोजेस्टिन मतलब प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्राडियोल मतलब इस्ट्रोजन का एक वर्जन। कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशंस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये गलत है। तो मैकेनिज्म क्या है? तो बेटा आपको याद रखना होगा, मान लीजिए ये आपका पिट्यूटरी है और पिट्यूटरी का एंटेरियर जो पिट्यूटरी होता है यहां से आपका एफएसएच एंड एलएच रिलीज होता है। जो एफएसएच रिलीज होता है ये आपके ओवरी में जाके थेका इंटरना को स्टिमुलेट करता है और वहां से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। और यहां पे आपको याद रखना होगा क्या, यहां से जो पिट्यूटरी से एंटेरियर पिट्यूटरी से जो एलएच रिलीज होता है वो आपके कॉर्पस ल्यूटियम में जाएगा या फिर फॉर्मेशन भी करेगा और वहां से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होगा। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब आपका एंड प्रोडक्ट आप आर्टिफिशियली ब्लड के अंदर भेजते हो इन फॉर्म ऑफ पिल्स और इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन, तब क्या होता है, तब एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, क्योंकि एंड प्रोडक्ट तो बॉडी में ऑलरेडी ही प्रेजेंट है। तो इन दैट केस ये एस्ट्रोजन जाके सीधा आपका जो एंटेरियर पिट्यूटरी है वहां पे जाके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करेगा और एफएसएच का ब्लड कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। सिमिलरली प्रोजेस्टेरॉन आर्टिफिशियली इनटेक करने से आपका एलएच का लेवल जो होता है वो आपका डाउन हो जाता है। और याद रखना, जब एफएसएच एंड एलएच का लेवल डाउन हो जाता है तो वो पीक तो आपको नहीं मिलने वाला है। इस वजह से डे 14 में आपको ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो एनओव्यूलेशन कंडीशन क्रिएट होता है। दैट इज अ सिंपल मैकेनिज्म ऑफ whenever you will get is high estrogen and high progesterone condition in blood, the mechanism is straightforward, low FSH, low LH condition and that leads to an ovulation. तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या बताया है, inhibiting the secretion of corticosteroid, जो गलत है, inhibiting the secretions of gonadotropin, that is the correct answer which is LH and FSH and ceases the ovulation। ये तो ठीक है, मगर पूरे ये वाला पार्ट एमसीक्यू का गलत है, इस वजह से जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 ने क्या बताया, कॉपर टी, लिपेज लूप, मल्टीलोड 375 ऑल आर यूज्ड एज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी फॉर इफेक्टिव कंट्रासेप्शन। अब यहां पे देखो, कॉपर टी जो है ये कॉपर रिलीजिंग आपके एक आईयूडी या फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। वो क्या होता है, यूटेरस के अंदर जो लुमेन होता है वहां पे एक टी शेपेड स्ट्रक्चर होता है जो कॉपर मेड है, उसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। ऐसे ही कॉपर मेड और एक डिवाइस भी होता है जिसको वो भी आपके वो आईयूडी ही है, उसको हम लोग मल्टीलोड 375 बोलते हैं, वो भी आपके कॉपर रिलीजिंग है। और लिपेज लूप जो होता है ये प्लास्टिक से बना होता है, ये इनर्ट होता है, इसमें कोई कॉपर नहीं होता, ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडी होता है जो सिंपल इनर्ट मटेरियल प्लास्टिक से बने होते हैं। तो आपका यहाँ पे जो आपको याद रखना होगा, क्या ये तीनों आपके कॉपर रिलीजिंग नहीं है, क्योंकि कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग है, मल्टीलोड 375 वो भी आपके कॉपर रिलीजिंग है, मगर लिपेज लूप जो है वो आपके कॉपर रिलीजिंग नहीं है। इस वजह से दोनों स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया और आपके पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके बोथ ऑफ द स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसी वजह से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और फटाफट जो मैं आपको प्रॉमिस किया था कि सारे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कंट्रासेप्टिव डिवाइस का मैं एक एक करके बताऊंगा, तो आप रेडी हो जाओ। नेक्स्ट 2 मिनट्स में मैं आपको एक एक करके सारे मैकेनिज्म बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखो कैलेंडर मेथड। कैलेंडर मेथड में क्या होता है, डे 10 टू डे 17 ये जो आपके टाइम पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यहाँ पे एक लेडी सबसे ज्यादा फर्टाइल स्टेज में होता है, क्योंकि डे 14 में ओव्यूलेशन होगा, उसके पहले 2-3 दिन और उसके बाद में 2-3 दिन आपको याद रखना होगा जब आपके एक कोई भी लेडी का हाईएस्ट चांसेस होता है फर्टिलाइजेशन करना विथ स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम का जो सर्वाइवल पीरियड होता है वो 24 आवर्स टू 48 आवर्स होता है। तो आप डे 14 -2 डेज, डे 14
प्लस 2 डेज या 48 आवर्स करोगे तो लगभग वही टाइम जो होगा उसमें आपके मैक्सिमम फर्टिलिटी चांसेस है। उसके आगे यानी कि लेस देन यानी कि बिफोर द डे 10 and after the day 17 there is least probability of conceptions or getting pregnant, and that's why the lady will get contraceptive benefits before the day 10 and after the day 17। ये आपका फर्स्ट हो गया मैकेनिज्म। सेकंड मैकेनिज्म विड्रॉल मेथड, जहां पे पेनिस इजैकुलेशन के थोड़ा सा पहले या विड्रॉ करना पड़ेगा फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट और वेजाइना सो दैट द semen will not be passing into the cervix and endometrial lumen। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म 2 ऑफ विड्रॉल टेक्निक। थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये भी आपके नेचुरल मेथड में आते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई फीमेल लैक्टेटिंग होता है तो उसमें हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन ब्लड में होता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन कम होता है, एफएसएच भी कम होता है। ये हो गया आपका थर्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट आपको याद रखना होगा, कोई भी बैरियर मेथड का मैकेनिज्म एक ही होता है, चाहे कॉन्डोम, चाहे वो सर्वाइकल कैप, वेजिनल वॉल्ट, जो भी है एक ही मैकेनिज्म होता है, दैट द मेल जेनाइटल प्रोडक्ट विल नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल जेनाइटलिया, ताकि इसके वजह से क्या होता है, क्या जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं पहुंच पाएगा। ये हो गया आपका बैरियर मेथड। नंबर 3 आईयूडी का मैकेनिज्म। अब आईयूडी में 3 टाइप के होता है, तीनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है। आप लिपेस लूप की बात करोगे तो उसका मेन मैकेनिज्म है, इट विल मेक द यूटराइन जो एंडोमेट्रियम अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मैकेनिज्म होगा, तो सबसे जो की जो मेन आपके क्लिंचर होगा एमसीक्यू का, वो है कॉपर विल प्रिवेंट द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, क्योंकि कैल्शियम को मिमिक करता है कॉपर। कैल्शियम जरूरत पड़ता है आपके फ्लैजेला को मूव कराने के लिए। अब कॉपर जब उसको मिमिक करता है तो कॉपर ऐड होता है उस जगह पे जहां पे कैल्शियम जाने का दरकार था। अब थर्ड जनरेशन आईयूडी तो मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया। थर्ड जनरेशन आईयूडी में मेनली प्रेजेंट होता है आपके एलएनजी यानी कि प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, लोकली ज्यादा म्यूकस रिलीज करते हैं सर्विक्स में, उसकी वजह से स्पर्म स्विम अप नहीं कर सकता है, क्योंकि थिक म्यूकस के अंदर स्पर्म कभी भी स्विम नहीं कर सकता है। इसकी वजह से लोकली होस्टाइल सर्विक्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब ऑलमोस्ट सारे मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। लास्ट है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट, उस दोनों में सेम टू सेम चीज है, दोनों में ही लॉट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होता है। अब जब हाई प्रोजेस्टेरॉन आपका खून में या फिर हाई प्रोजेस्टेरॉन आपके स्किन के अंडर सरफेस में जाता है इन फॉर्मेट ऑफ इम्प्लांट, डेफिनेटली वो आपके क्या करेगा, हाई प्रोजेस्टेरॉन विल सप्रेस द एलएच लेवल एंड यू विल अचीव समथिंग कॉल्ड एन ओव्यूलेशन। तो पूरा आपका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। और जितने भी इंजेक्टेबल भी होते हैं उसमें भी 2 प्रिपरेशन हम लोग यूज करते हैं, आइदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या फिर ओनली प्रोजेस्टेरॉन। तो वो भी खून में आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों को इंक्रीज कर देगा या फिर ओनली प्रोजेस्टेरॉन को। सेम फॉर द पिल्स, आइदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बाइंड पिल्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, उसमें भी सेम मैकेनिज्म होगा, एन ओव्यूलेशन। तो मैंने आपको सारे मैकेनिज्म बता दिया कैसे काम करते हैं ये सारे चीज, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है नीट के एमसीक्यूज के लिए। आई होप सारे बच्चे रिवीजन कर लिया मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियोस में दूसरा कोई एमसीक्यू डिस्कशन करूंगा, और बिल्कुल आप लोग आपके कमेंट में लिखते रहिए क्या आपका कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियोस में।